अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं यूएस का फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ताकि जो मेरे भाई बहन एजेंट के पास जाते हैं, अपनी एक हैवी अमाउंट उनको देते हैं, तो ताकि अपने कुछ पैसे बचा सकें, मैं उनके किसी काम आ सकूं। कि बहुत सिंपल तरीका है यूएस का फॉर्म फ़िल करने का। आप घर बैठे ख़ुद भी फॉर्म फ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको डिटेल दे रही हूँ। सबसे पहले आप ये वेब देख लीजिए, इसको आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे। जब ये सर्च करेंगे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। राइट हैंड पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है, आपकी जो लैंग्वेज है, जिसमें अगर जो उर्दू में समझना चाहते हैं वो उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी वो कंट्री लिखनी है। ये कोड मेंशन दिया हुआ है, इसमें आपने अपनी फ़ोटो देनी है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देनी है। उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं आई एग्री का लिखा हुआ है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये डिटेल्स वगैरह हैं जो आपको समझा रहे हैं, वो नोटिस वगैरह हैं सब इस बारे में। तो आपने इस पर एग्री करने के बाद आपका ये एक राइट टर्न पे आप देख सकते हैं एक कोड आ रहा है। ये कोड आपने किसी चीज़ में लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, सेव कर लेना है, क्योंकि इसकी एक टाइम लिमिट होती है जब पे सीज़न एक्सपायर हो जाता है ये। तो हमें उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल करना होता है। तो आप इसमें सेव का ऑप्शन आएगा, आपने हर अपना फंक्शन सेव करते रहना है हाथ यार, ताकि जब सीज़न एक्सपायर हो जाए तो आपने ये कोड डालना होगा। और ये जैसे ये आपका कोड है, ये आपसे पूछ रहे हैं मदर वालदा का नाम बताएं। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपना सरनेम, गिवन नेम, फुल नेम और अपनी ये सारी डिटेल्स वगैरह आपने दे देनी है। ठीक है। किसी नाम से बुलाते थे नहीं, अपना जेंडर बताना है, मैरिड हो अनमैरिड हो, और अपनी डिटेल देनी है। इसमें आपने बताना है अपनी नेशनलिटी के बारे में बताना है, और सेकंड ये कि कोई और नेशनलिटी थी, अगर थी तो आपने हाँ कर देना है और उसकी डिटेल देनी है, नहीं थी तो ना। और इसमें नीचे आपने अपना आईडी कार्ड देना है और यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो इधर आपने डज़ नॉट अप्लाई। इसके बाद वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अब जैसे हम लोग टूरिस्ट को भी ये वाला देते हैं कि इन लोगों ने बिज़नेस टूरिज़म B1 B2 करना है। उसके बाद आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो नीचे आपने उसकी डिटेल लिखनी है, नहीं कर रहा सेल्फ पर है तो सेल्फ अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड है तो वाइफ की फैमिली कोई भी मेम्बर, आपके बच्चे, तो आपने इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। येस है तो येस, नो है तो नो। इसके बाद आपने अपनी यूएस की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कभी यूएसए गए हैं या कभी आप किसी ने वीज़ा अप्लाई किया है या किसी वजह से कैंसिल हुआ है, ये सारी। अगर एक बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ हमारे यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कनेक्ट है, इनको हमारी एक एक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बिल्कुल ऑनेस्ट, जो जो सच है आपने वही बोलना है। हाथ याद सेव करते रहिएगा आप अपना हर पेज। आपने अपना एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर्स देने हैं, 5 साल में कोई और नंबर यूज़ किया है तो वो देना है, ईमेल एड्रेस यूज़ किया वो, और कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी है आपकी तो आपने वो भी देनी है, नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसमें पासपोर्ट नंबर, पेज का नंबर, इंफॉर्मेशन, ये किस डेट पे इशू हुआ, किस डेट पे एक्सपायर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने जिस पर्सन के थ्रू आप जा रहे हैं आपने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी गली, इलाका, एक एक चीज़ व्हाटएवर। और नहीं अपने सेल्फ पर जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर फिर ये पेज नहीं आएगा, अपनी सेल्फ की आप रिपोर्ट्स देनी होगी। फैमिली इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव्स, इधर आपने अपने फादर मदर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके फादर और मदर में से कोई पहले यूएस में था, नहीं था, या है, या जो भी है। फैमिली ये सपोज़ में आपने ये देना है, अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ की इन्फॉर्मेशन देगा, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन। अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है पूरा, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं, कौन से साल, नंबर, ये कंट्री, जो जो आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इंग्लिश में ना समझ आए तो आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है आपकी, इधर भी ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आपके सब।
सिक्योरिटी बैकग्राउंड। अब आपसे ये क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कि खुदा ना खास्ता किसी तंजीम में तो नहीं है, कोई केस तो नहीं हुआ आप पे कभी, या किसी कोई मशकूक तो नहीं है, या किसी के मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, किसी तंजीम वगैरह में तुम मुलविस नहीं है, ऐसी एक्टिविटी जिससे यूएस को नुकसान पहुँचे। ये आपसे यहाँ पे वो सवालात कर रहे हैं जो आपने पढ़ के, और इन सब पर आपने नो नो ही करना है। यहाँ पर आके आपकी कंफर्म फ़ोटो आएगी पासपोर्ट साइज़ की, जो बैकग्राउंड आपका वाइट होगा। उसके बाद आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। यहाँ पे कंफर्म कर लेना है आपने। यहाँ पर भी आपने सब कुछ चेक कर लेना है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, यूएस इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ऑल ओवर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है। सब कुछ कंफर्म है, लोकेशन। लास्ट में आपने अपना पासपोर्ट और ये कोड आपसे मांगेंगे। ये मांगने के बाद आगे मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इसके बाद जो है हमसे वो पूछते हैं कि कंफर्म है, सबमिट कर दें। तो ये इसके बाद जो लास्ट पे जो होता है वो नीचे आप देख सकते हैं कॉलम पे, उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट चली जाती है यूएस वीज़ा फॉर्म की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चालान के बारे में बताऊंगी कि इसकी फ़ीस कैसे बैंक में पे करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।